भाई हम लोग ऑलरेडी जब शेड्यूल थे, आप क्यों हटाए? एक सेकंड, मेरा इसमें सवाल है कि जैसे ऑलरेडी जो पहले शेड्यूल था तो 1950 में हटाया गया। यहाँ पे कहा ये गया था कि आप जो एसटी के जो पहले तो आता है कि धर्म और जाति के आधार पे कि आप 50 मतलब पूरा पूरी आप आदिवासी का जो धर्म पर्व त्यौहार है वो पूरा पूरी नहीं माना जाता है, क्योंकि 50% ही माना जाता है। जैसे कर्म पूजा एक हम लोग मानते हैं तो वो कुर्मी और आदिवासी दोनों मानता है, लेकिन जैसे सरना पूजा होता है, सरना धर्म होता है, ये सब कुर्मी नहीं मानता है। तो इसीलिए जो बहुत सारे गांव में देखा गया या सर्वे किया गया तो उसमें क्या होता है कि 50% ही कुर्मी मानता है आदिवासी वाला जो भी धर्म क्षेत्र होता है। और एक चीज कहा गया उसमें कि जो आर्थिक कमजोर होता है तो देखा गया कि आदिवासी कुर्मी से भी ज्यादा आर्थिक कमजोर है और कुर्मी एक सक्षम है, इसीलिए उसको हटाया गया। ये राजनीतिक का जो उस टाइम का दौर था हटाने का ये मुद्दा था। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। अगर आप बात करते हैं कि भाई कुर्मी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो आप कितना कुर्मी को आप देख रहे हैं कि भाई उसका जमीन में कोयला निकल रहा है, क्या वो कोयला में व्यापारी बन पाया है? क्या वो कोयला बेच पा रहा है? आज यहाँ कुर्मियों का स्थिति देखेंगे तो कुर्मी क्या सड़क में आते हैं? आप देख लीजिए कितना हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पे, सब आम इंसान है, गरीब किसान है। कुर्मी खेतीहर के नाम से जाना गया है। हाँ, ये तो है। श्री छोटा नागपुर पठार का पहाड़ों को काट के खेत का निर्माण किया है और यहाँ पे खेती का जो झारखंड में है खेती का स्वरूप को जन्म दिया है कुर्मी। तो आज भी कुर्मी छोटा नागपुर का पठार में बृहद मात्रा में वास करता है और एक राजनीतिकरण का ही शिकार था। अगर कुर्मी जनजाति नहीं था, अगर वो आदिवासी नहीं था, तो ब्रिटिश जमाना में क्यों हमको अनुसूचित किया गया, क्यों सूची में डाला गया? 1885 का जनगणना की बात करते हैं। इसका एक जवाब मेरे पास भी है।